जिला करनाल के गांव निगदू में गांव के ही लोगों में आपसी तनाव का माहौल। मामला पहुंचा जिला कोर्ट के बाद सेशन कोर्ट में। दरअसल आपको बता दें, गांव निगदू में गांव के किसी व्यक्ति के द्वारा गांव से बाहर कुछ ही दूरी पर एक राइस मिल लगाया जा रहा है, जिसके चलते गांव के कुछ लोग नाराज भी हैं। उनका कहना है कि अगर यह राइस मिल लगा तो इसके धुएं और इसकी राखी से फसलों और आमजन पर काफी प्रभाव पड़ सकता है। इस मौके पर विक्रम चौहान और फौजी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि इस राइस मिल के आसपास जगदम्बा कॉलोनी, एंथम पब्लिक स्कूल, आनंद पब्लिक स्कूल और विक्रम चौहान का निवास स्थान भी है, जो कि काफी नजदीक है, जिससे फसल और आमजन पर काफी असर पड़ सकता है। सरदार सुरेंद्र सिंह फौजी ने बताया कि मिल के आसपास जो स्कूल हैं, जिसमें काफी बच्चे पढ़ते हैं, आने वाले समय में जनजीवन प्रभावित होगा। 50 मीटर दूरी पे है, इधर जगदम्बा कॉलोनी है, स्कूल है, इधर ये एंथम स्कूल है, उधर आनंद स्कूल है। तो ये सेलर बिल्कुल ही गलत तरीके से यहाँ लगाया गया। मेरा प्रशासन से अनुरोध है भी ये सेलर यहाँ की बजाय कहीं दूर एकांत में हो। आने वाले टाइम के ऊपर यहाँ पर फल, पौधे, फसलें जो लगे हुए हैं, सबका नुकसान होगा। इस जगदम्बा कॉलोनी के अंदर काफ़ी सारे प्लाट कटे हुए हैं, जिनमें 13 घर बन चुके हैं। और साथ में इसी कॉलोनी के अंदर पड़ता है आनंद पब्लिक स्कूल, जो कि +2 का स्कूल है। 900 बच्चे के लगभग स्कूल के अंदर विद्यार्थी हैं, जिनके ऊपर ये जो सेलर बन रहा है उसका दूर पर प्रभाव पड़ेगा, कॉलोनी के ऊपर पड़ेगा, साथ में स्कूल के ऊपर भी पड़ेगा। हम यही चाहते हैं ये प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए सेलर को भी दूर से छुड़ाया जाए। यही हमारा प्रशासन से। उज्जवल हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त जॉनी सिरसवाल इस वक्त की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं करनाल डिस्ट्रिक्ट के गांव निगदू से, और हमारे साथ गांव के कुछ मौजूद आदमी जुड़े हैं, मौजूद लोग जुड़े हैं। इनसे बातचीत करेंगे। इस गांव की एक गंभीर समस्या जो है सामने उभर कर आ रही है। पूरा मामला क्या है आपको दिखाएंगे, लेकिन आप सभी से अपील है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वक्त हमारे साथ गांव निगदू से विक्रम चौहान जी जुड़े हैं, जिनका घर जो है गांव से बाहर है, और आइए इनसे बातचीत करेंगे। पूरा मामला क्या है इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल उज्जवल हरियाणा न्यूज। धन्यवाद जी। जी राणा जी, क्या बात है, क्या आज आपने टीम को याद किया है, क्या विशेष बात क्या है? विशेष बात सर ये है कि मैं कोर्ट में भी गया, सारी जगह गया। मतलब ये सेलर जो यहाँ बन रहा है, ये सब पेड़ पौधे, स्कूल जो भी है, सबको हानि देगा। तो यानी कि मेन मुद्दा आपका एक सेलर को लेके, यानी कि राइस मिल का एक मुद्दा है। पास में आ गया सर, आप देख रहे हो, बिल्कुल पास में आ गया। इसका प्रदूषण जो है, इसकी गंदगी जो है, वो सब बहुत बुरी तरह से इधर आएगी सर। एक हवा चलेगी तो ये पेड़ पौधे देखो कितनी मेहनत से लगाए हैं, सब सूख जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचने का जी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये जो जितना भी आपके आसपास का वातावरण है वो अशुद्ध हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा जी जब चलेगा। पहले देखा मैंने कई जगह, पहले भी लगा रखे हैं इन्होंने सेलर उधर इधर कहीं, जैसे वहाँ भी बहुत दिक्कत है लोगों को। NOC जो इन्होंने ली हुई है इसकी सर, वो दूसरे तरीके से ली हुई है, अभी पैसे देके ली हुई है। आप इस बात को कैसे स्पष्ट कर सकते हैं कि ये चीज़ जो है NOC जो ली है? अब दोबारा हमने केस डाला है, उसमें वकील कह रहा है मैं इस पे स्टे लेके दूंगा आपको। तो देखिए दर्शकों, आपको बता दें ये जो मुद्दा है गांव निगदू का है, और जहां पर एक खेतों में गांव से बाहर जाकर के, गांव से मिनिमम 200 से 300 मीटर की दूरी पर एक घर बना हुआ है, जो कि विक्रम चौहान जी का आपका अपना घर है। और इनके साथ लगते हैं यहाँ पर कम से कम 14 से 15 किले जो हैं इनके ज़मीन के भी हैं, 3 स्कूल भी हैं आसपास जो। और इन लोगों की आम समस्या जो है वो ये है कि इनके ठीक कुछ दूरी पे, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ही कितनी दूरी होगी राणा जी यहाँ से? बस 50 गज होगी, 50 गज की दूरी, लगभग 50 गज की दूरी। इनका कहना है कि मेरे घर से लगभग 50 गज की दूरी पे जो है एक सेलर जो है वो बन चुका है। राणा जी, क्या कहेंगे आप? जो आसपास जो स्कूल हैं, इधर भी स्कूल है, शायद नाम तो मैं नहीं, वालों को ये चीजें दिखाई नहीं दे रही जी। अभी ये सेलर तैयार नहीं होया जी। जब ये तैयार होगा और इसकी गंदगी और इसकी धूल जब आएगी, तब उनको मेरी बात याद आएगी, भाई वो लड़का सही था। फिलहाल इस लड़ाई में आप अकेले हो? नहीं, अकेला क्यों जी, मैं हम 10-12 जने हैं जिनकी ये कॉलोनी है इन सरदारों जी की। अच्छा राणा जी, मेरा एक आपसे सवाल है। आज मैं अपने कैमरा सहयोगी को भी कहूँगा कि एक बार थोड़ा सा यहाँ का भी हाल दिखा दीजिए। जो सेलर है तकरीबन इसकी बाउंड्री जो है बन चुकी है, और अभी जो कंस्ट्रक्शन का जो कार्य है वो भी प्रगति पर है। और राणा जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि समथिंग इस काम को, इस कार्य को चलते हैं लगभग 3 से 4 महीने या 6 से 7 महीने का कार्य हो चुका होगा, लेकिन आज अचानक आपको 6 से 7 महीने बाद कैसे याद? बस मीडिया की जरूरत है, मीडिया के बगैर नहीं अधूरा आदमी, मीडिया के बगैर। ये अगर आपको ऑब्जेक्शन ही उठाना था तो 6 से 7 महीने बाद जब ये आधे से ज्यादा बन करके तैयार हो गया, अभी शुरू से ठार किया जी, पहले दिन से ही कोर्ट में डाला हुआ है ये केस।
और अब बड़ी कोर्ट में डाल दिया हमने। जी। वहाँ की बजाय अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ तक भी मेरे को जाना पड़े सर, मीडियम के माध्यम से बता रहा हूँ, वहाँ तक जाऊँगा। इस सेलर को नहीं चलने दूंगा मैं यहाँ। अच्छा, फिलहाल आप हैं और आसपास के कुछ लोग जुड़े हैं, और हालांकि अगर बात करें इस सेलर के कुछ ही दूरी पीछे बिल्कुल ठीक सामने भी एक घर है जी, और मोहित राणा का, मोहित राणा जी का, वो जी। भी बहुत परेशान है, वो मेरे साथ है जी, वो मेरे साथ है मोहित राणा। और वो दो घर हैं, हाँ। ठीक है। अच्छा, इस सेलर के कुछ ही दूरी पे जो है, मैं अपने कैमरा मैन को भी कहूँगा एक बार पीछे का जूम करके दिखा दीजिए। यहाँ भी एक स्कूल है ना, आनंद स्कूल, और जगदम्बा कॉलोनी, ये भी नज़दीकी है। यहाँ से कितने लोग इस चीज़ के खिलाफ हैं? 13 लोग हैं जी। 13 लोग हाँ जी, आपके साथ हैं। साथ है। जी, तो अभी आप प्रशासन से क्या चाहते हो? मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ जी, एनओसी की ये देखा जाए, एनओसी गलत तरीके से ली गई है, इस पे कार्रवाई हो। तो देखिए, ये आपस एक बहुत बड़ा राणा जी जो विक्रम चौहान जी हैं, इनके द्वारा एक बहुत बड़ा आरोप है कि ये जो एनओसी है वो इनलीगल तरीके से, यानी कि इनके द्वारा कहा गया है कि इनलीगल तरीके से, इनका ऐसा आरोप है, इनलीगल तरीके से ये जो एनओसी है ये मिली है। आपको क्यों लगता है ऐसा कि ये एनओसी जो है ना, जब पता क्या है, ये देखो, अगर एनओसी दे ही है ये, तो उन्होंने ये रियासत नहीं देखी है। उनको ये कह के एनओसी ले रखी है, भाई वहाँ कोई रियासत नहीं है, चारों तरफ खाली खेत ले रखा है मैंने, उसमें मैं सेलर लगा रहा हूँ। सेलर कह के एनओसी ले लिया है। अब ये चीज़ें हम दिखाएंगे तो वो एनओसी कैंसिल होएगी और हमारी सुनवाई होएगी। केस कहीं भी ले जाना पड़े हमें, हम पीछा नहीं छोड़ दें ऐसे। तो देखिए, बड़े गंभीर आरोप जो हैं विक्रम चौहान जी के द्वारा लगाए गए हैं। और अगर बात करें इनकी समस्या की, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इनका जो घर है ठीक इस सेलर से कुछ ही दूरी पर है। ये जो सेलर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से ठीक इसके घर की दूरी के जो बीच में स्पेस है, मिनिमम मुश्किल से 1 एकड़ का स्पेस हो सकता है। और साथ ही अगर बात करें घर के बिल्कुल साथ ही जो है एक प्राइवेट स्कूल है, और उसके साथ ही अगर बात करें उस साइड भी, सेलर के बैक साइड भी रिहायशी इलाका है, और उसके सामने जो सेलर के सामने राइस मिल के जो सामने हैं, वहाँ पे भी कुछ घर हैं। और अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा एक बार जरा विक्रम राणा जी के साथ हमारे साथ फौजी जी जुड़े हैं, फौजी साहब जुड़े हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, फौजी साहब क्या नाम है? सुरेंद्र सिंह जी, मेरा सवाल आपसे है, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयड भी रहे हैं, आपने देश की सेवा भी करी है, और सरहद पे जवान और देश में किसान, ये भी कहीं ना कहीं आपस में बहुत बड़ी बात है। और आप किसान भी हैं और जवान भी आप रह चुके हैं, तो आप इस मामले को किस नज़र से देखते हैं? देखो, ये एक जैसे गवर्नमेंट आज प्रदूषण का कितना जोर है जी, आने वाले टाइम के ऊपर इसका प्रदूषण इतना बढ़ेगा। दूसरी बात, जो कॉलोनी है साथ में, जगदम्बा कॉलोनी है, उसके आज 13 घर आज इसके अंदर बसे हुए हैं। बाकी पूरी कॉलोनी कटी है, लोगों ने प्लाट ले रखे हैं यहाँ मकान बनाने के लिए। आने टाइम पर लोग जैसे जैसे उनके पास अपना जेब बजट बढ़ेगा तो मकान बनाएंगे। अभी वो सारे रुक जाएंगे। जो सेलर के नीचे, सेलर की बहुत ज़्यादा गंदगी आती है। फिर दूसरा, इस सेलर का निकासी नहीं है कहीं पानी की, जो पानी सड़ेगा उसकी भी बदबू आएगी, इसका जो राख आएगा वो भी आएगा। इसके साथ ही हमारी कॉलोनी के अंदर ही एक आनंद स्कूल है जो प्लस 2 का है, उसमें बच्चे पढ़ते हैं। हालांकि स्कूल वालों के साथ इन्होंने मिली बात कर ली भी, हमें भी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं, कोई बात नहीं। उसके जो प्रबंधक है उसको नुकसान नहीं, लेकिन जो बच्चे उनको नुकसान तो है ना, बच्चे तो हमारे पढ़ते हैं ना, बच्चे तो गांव के पढ़ते हैं। तो देखिए, ये भी एक फौजी साहब की तरफ से ये भी एक बहुत बड़ा एलिगेशन, एक बहुत बड़ा आरोप है। इनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं बच्चों की ज़िंदगी के साथ भी खिलवाड़ है। यही कह रहे हो आप? जी। हाँ, तो आप क्या चाहते हो आने वाले समय में? दूसरी साइड किसके एंथम स्कूल है, वो भी प्लस 2 स्कूल है। उसी के साथ ही अनाथ स्कूल के साथ सड़क छोड़ के सरकारी स्कूल है। पहले ये मामला जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी गया है। हमने ये मामला पंचायत में उठाया, अपनी बरादरी के तौर पर भी, तो ये इन लोगों ने नहीं माना। दूसरी बात, इनकी ज़मीन नहर के पार भी पड़ती है, वहाँ बना सकते थे, वो भी रोड के ऊपर ही है। तो इन्होंने जानबूझ के यहाँ बनाया। ये तो इधर गांव बढ़ना रुक गया, एक कॉलोनी वाली ठप हो गई। इतने हमने करोड़ों रुपये लगा रखे लोगों ने मकानों के ऊपर, कैसे गरीब आदमी मकान बनाता है, वो भी सारा खत्म हो गया। अभी इसका आने वाला टाइम ऐसा होगा कि यहाँ पर लोग बसने हट जाएंगे। बाकी रही जो ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर इसका बुरा इफेक्ट पड़ता है। इसकी जो काल है क्या है, ज़मीन के ऊपर पत्तों के ऊपर छा जाती है, जिससे पैदावार रुकती है। यानी कि वो जो हवा से उड़ करके यहाँ की जो राखी या वेस्टेज उड़ के आएगी, वो फसलों को नुकसान पहुँचाएगी, ऐसा कुछ है। सब पेड़ पौधे एकदम खत्म हो जाए। इसके बारे में हमने दिल्ली में भी एक लेटर भेज रखा है पोल्यूशन बोर्ड के अंदर, ये हरियाणा पोल्यूशन बोर्ड के अंदर भी भेज रखा है। लेकिन अभी देखो उनका क्या जवाब आता है। बाकी कोर्ट में केस डाल रखा था एसडीएम कोर्ट के अंदर, अभी अपील हमने कर दिया है उसके अंदर, सेशन कोर्ट के अंदर करनाल। पेड़ काट देते हैं सर, उसकी सजा है, उसका आगे क्या होता है पेड़ लगे सब
राणा जी, मेरा सवाल आपसे भी है। अभी जैसा कि अभी आपने कहा कि एनओसी आपको डाउट है, आपका एक आरोप है, आपको यकीन है, ठीक है। तो आप जिस तरीके से आपका एक आरोप है कि एनओसी जो है इनलीगल तरीके से ली गई है, तो आपने कोई आरटीआई उसकी लगाई है? लगा देंगे। अब कर रहे हैं कार्रवाई, दूसरी कोर्ट में चले गए हम। उसके बाद हाई कोर्ट में जाना पड़े, सेशन को अगले ऊपरली कोर्ट में भी जाना पड़े, हर जगह जाएंगे जी, हर तफ्तीश करेंगे। और वन विभाग में भी इसकी दरखास्त देंगे भी आप एक पेड़ काटने से सजा देते हो, आप बताओ आप मेरे पेड़ कहाँ जाएंगे। तो दोस्तों, ये विक्रम राणा जी हैं, विक्रम चौहान जी, जो कि गांव निगदू से हैं और इनकी काफ़ी गंभीर समस्या इन्होंने उजागर की हैं। और इनके द्वारा एक बड़ा आरोप भी है कि जो एनओसी है वो इस सेलर की राइस मिल की जो एनओसी है वो इनलीगल तरीके से ली गई है। और कहीं ना कहीं इन लोगों को भी दुख है कि इनकी फसलें जो हैं आने वाले टाइम में खराब हो सकती हैं। ऐसा विक्रम चौहान जी और सुरेंद्र सिंह जी का कहना है। करे उसमें ये फंस जाएंगे जी, बिल्कुल 100%। तो अभी आपका अगला कदम क्या है? बस अब कोर्ट में चले गए हम, सेशन कोर्ट में। अब अगर वहाँ नहीं सुनवाई होगी तो हाई कोर्ट जाएंगे। आप सबसे पहले अपने मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डाला है, उसके बाद फिर अब सेशन कोर्ट में गए। पैसे पूसे दे के ये अपना निकल गया है वहाँ से। तो देखिए, बड़े आरोप हैं इस टाइम विक्रम चौहान जी जो हैं लगा रहे हैं, जो कि गाँव के ही कुछ लोग हैं, गाँव के ही होंगे शायद, गाँव के ही कुछ लोग हैं जिनके द्वारा एक इनके घर से कुछ ही दूरी पर सेलर बनाया गया है। हालांकि ज़मीन उनकी अपनी है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि हमारे घर के कुछ ही दूरी पर, कुछ ही बिल्कुल नज़दीक ही है, दूरी भी नहीं कह सकते इसको, नज़दीक है। और इसके साथ ही इनका कहना है कि हमारी फसलों पे भी इसका आने वाले टाइम में काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है। सुरेंद्र सिंह जी, आपके पास आएंगे, क्या कहेंगे आप, आने वाला कदम क्या होगा आप लोगों का? आने वाला देखो जी, अभी पहले हमने डाला था केस के इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर भी डेट तो चल रही है, देखिए जो हमने स्टे का ऑर्डर डाला था, स्टे का ऑर्डर जज साहब ने कैंसिल कर दिया जी। तो उसको हम उस फाइल को हमने फिर चंडीगढ़ ले गए। चंडीगढ़ के उसके अंदर फाइल के अंदर जो इन्होंने एनओसी ले रखी है वो जूनियर डिवीजन से ले रखी है। हाई जो उनका हाई डिवीजन होता है उसको मालूम भी नहीं है इन्होंने किस तरीके से लिए, ये तो हम नहीं कह सकते भी पैसे लिए कैसे लिया, मालूम नहीं है। लेकिन जूनियर डिवीजन से एनओसी ले रखी है। उस केस को हमने रीफाइल करके अभी दोबारा सेशन कोर्ट में डाल दिया जी। अभी सेशन कोर्ट के अंदर चलेगा, सेशन कोर्ट से आ रही है हाई कोर्ट में जाएंगे, हम तो रुकने वाले नहीं है। यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी राणा जी और इनके जितने भी सहयोगी हैं इस मामले में, वो कोई भी सेटिस्फेक्शन इनकी जो है नहीं नज़र आ रही है। और आने वाले समय में आज ये जो इनका मामला है वो सेशन कोर्ट में जा चुका है, करनाल के सेशन कोर्ट में ये मामला जा चुका है। और इनके इरादे भी यही हैं कि अगर वहाँ भी इनकी सेटिस्फेक्शन, इनकी तरफ से कोई इनके हक में कोई फैसला नहीं आता है, तो विक्रम चौहान जी का कहना है कि आने वाले टाइम में ये जो है हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी नज़र में आपका मानना क्या है? अपनी राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो में कितनी सच्चाई आपको नजर आती है और कितना साइड इफेक्ट इन फसलों पे पड़ने वाला है, और वाकई में जो सेलर और जो राइस मिल इनके घर से कुछ ही दूरी पर है, क्या वाकई में उसका इनको कोई साइड इफेक्ट पड़ेगा? और आप अपनी राय जरूर दें। आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। मैं यानी जॉनी सिरसवाल, फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।